बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, जैसा कि मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि चिकन हलीम की कोई रेसिपी शेयर करें, अथेंटिक रेसिपी शेयर करें, तो इससे पहले मैंने चिकन हलीम, मटन हलीम, उसके अलावा बीफ हलीम की सारी रेसिपीज़ अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं। अच्छा, आज की जो रेसिपी है ना, ये सबसे ज़्यादा जो है ना इम्प्रूव की हुई है मैंने, और सबसे ज़्यादा आसान इसको कर दिया है कि फटाफट से हम इसको बनाएंगे। इंस्टेंट हम ये हलीम बनाएंगे। इसके अंदर सिर्फ हमारे 25 से 30 मिनट लगेंगे, वो घंटों नहीं लगेंगे, और फौरी से हमारा लेसदार मजेदार सा ये हलीम बन जाएगा। और इसके अंदर हमने लेस कैसे पैदा करनी है, कौन सी चीजें इसके अंदर शामिल करनी है, चिकन किस स्टेज पे डालना है, और इसके अंदर इसका एक खास किस्म का तड़का बनाया जाता है, वो हमने किस तरीके से तैयार करना है ताकि हलीम के अंदर ना एक चमक सी आए, खूबसूरती आए, और बिल्कुल हमारा प्रोफेशनल जबरदस्त हलीम लगे। हलीम तो हर कोई बना लेता है, दालें वगैरह और चिकन पकाने से मिक्स करने से हलीम बन जाता है, लेकिन हलीम के अंदर एक खास किस्म का हलीम का मसाला होता है। अगर वो मसाला इस हलीम के अंदर ना डालें तो ये रेसिपी नामुकम्मल होती है। तो ये आज आपको मसाला बनाने का तरीका भी बताऊंगा, और एक परफेक्ट और मजेदार हलीम आप घर पे इस मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बना सकते। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे दालें लेनी है, चारों दालें लेनी है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास चने की दाल है, ये 1/4 कप है, 1 कप का चौथा हिस्सा, ठीक है। फिर 1/4 कप इसके अंदर हम मसूर की दाल लेंगे। आप छिलकों वाली भी ले सकते हैं, लेकिन जो धुली हुई है ना, ये मैंने ली है बगैर छिलके के। और 1/4 कप ही हम इसके अंदर लेंगे माश की दाल, 1/4 कप इसके अंदर शामिल करेंगे मूंग की दाल, और 1/4 कप इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। अच्छा, अब दालें जो है ना, दालें आपने जो लेनी है ना, आपने जब भी हलीम बनाना है तो मिकदार इसकी बराबर रखनी है, फिर हलीम हमारा बहुत ही परफेक्ट बनेगा। अब सबसे पहले दालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ना, हमने इसको चुन लेना है। चुनने के बाद इसके अंदर कोई पत्थर कंकर कोई भी चीज़ आपको नज़र आती है तो वो आपने निकाल देनी है, और इस तरह से अच्छी तरह दालों को साफ़ कर लेना है। वैसे तो जो मैं दालें लेके आऊँ ये स्टोर से लेके आऊँ, और ये बिल्कुल साफ़ की हुई दालें हैं। हलीम बनाते वक्त अगर आप जितनी भी दालें लेनी है ना, आपने बराबर मिकदार रखनी है। चाहे आप आधा आधा कप ले लें, चाहे एक एक कप ले लें, लेकिन बराबर मिकदार रखेंगे ना, तो इस रेशो से हमारा जो हलीम है ना वो बेहतरीन बनेगा। अब यहाँ पे दालों को हमने अच्छी तरह साफ़ कर लिया। फिर इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी अब इसके अंदर खुला पानी शामिल कर देना है, और यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से ना इस तरह हिला के इसको हमने धूप में रखना है, ठीक है। दूसरी तरफ हम गंदम ले लेंगे। अब गंदम को भी मैंने एक बाउल के अंदर शामिल करके इसको अच्छी तरह चेक कर लेना है। इसके अंदर कोई मट्टी वगैरह कोई पत्थर कंकर ना हो, वो निकाल लेना है, साफ़ कर लेना है। फिर इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। अच्छा, पानी शामिल करने के बाद ना जो दालों को हमने भिगो के रखना है ना, तकरीबन कोई 6 से 7 घंटे, और गंदम को भी इसी तरह हम 6 से 7 घंटे भिगो के रख देंगे। फिर ये अच्छे से फूलेंगी, धूप में रखेंगे तो तकरीबन हमारी 3 से 4 घंटे में फूल जाएंगी। अभी इसका मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले हम 1 टीस्पून यहाँ पे ज़ीरा लेंगे, 1 टीस्पून सौंफ लेंगे, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हम लेंगे अजवाइन, फिर यहाँ पे 4 अदद हम सब्ज़ इलायची लेंगे। यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े तकरीबन 3 से 4 अदद है, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च शामिल करेंगे साबुत, 2 इसके अंदर बड़ी इलायची शामिल करेंगे, फिर 8 से 10 इसके अंदर लौंग शामिल करेंगे। फिर यहाँ पे हमने जावित्री लेनी है, ये तकरीबन 2 से 3 फूल छोटे छोटे मैंने ले लिए हैं। और जायफल जो है ना, ये छोटे से टुकड़े हमने ना लेने हैं, जायफल के हाफ जायफल ले लेनी है समझ ले। तो इसके अंदर 2 बादियान के फूल शामिल कर देने हैं, और इसको हमने ना मसालों को यहाँ पे ड्राई रोस्ट करना है। अब ड्राई रोस्ट करने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर से नमी ख़त्म हो जाए, और जब इसको हीट लगती है ना, तो इसके अंदर से खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है, मसालों का अरोमा एक्टिव हो जाता है, और चीज़ का टेस्ट भी डबल हो जाता है। हमने यहाँ पे इसको एक ग्राइंडर वाले मिक्सी के जार में डाल के इसको हमने ग्राइंड कर लेना अच्छी तरह से। यहाँ पे देखिए इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इसका पाउडर बना लेंगे। अब इसका पाउडर बनाने के बाद ना मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका पाउडर बन चुका है। अच्छा, ये पाउडर बनाने के बाद ना अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर सौंठ पाउडर शामिल करेंगे। सौंठ पाउडर खुश्क अदरक को बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर सिट्रिक एसिड शामिल करेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून। सारा कुछ शामिल करने के बाद अच्छी तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। दोबारा से ग्राइंड करने के बाद बेहतरीन किस्म का ये देखिए हलीम का मसाला तैयार हो गया है। आप इसको बना के रख लें, जब आपका दिल चाहे हलीम के अंदर डालें, और जनाब हलीम आपका रेडी हो जाएगा फ़ौरी से। अब यहाँ पे हलीम बनाने के लिए जो कुकिंग ऑयल है ना, हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लेना है। इसके अंदर प्याज शामिल करना है, एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसको रफली काट लेना है।
ये प्याज इसके अंदर शामिल करके प्याज को हमने यहाँ पे ब्राउन होने तक पकाना है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस तरह की मज़ेदार सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं डेली यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करने से ये होगा कि आपको मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। अब यहाँ पे इसके अंदर लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट हमने 3 टेबलस्पून शामिल करना है जब प्याज इसके अंदर ब्राउन हो जाए। फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि प्याज मज़ीद ना जले। तो पानी डालने के बाद ना हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लेनी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसकी बुनाई कर लेंगे। बुनाई करने के बाद फिर हमने इसके अंदर चिकन वगैरह शामिल करना है। अब चिकन के अगर वेट की बात करें तो यहाँ पे आधा किलो हमारे पास चिकन है, ब्रेस्ट का पीस है। और ये देखिए इसके साथ ये छोटे ब्रेस्ट के पीस है, कुछ थोड़ी बहुत इसके अंदर हड्डी भी मौजूद है। अगर आपको हड्डी वाला गोश्त मिलता है तो वेल एंड गुड, वो भी इसके अंदर डालें, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। नहीं मिलता तो जैसे मैंने बोनलेस डाला, आप बोनलेस भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जनाब अच्छी तरह इसका कलर वाइट होने तक हमने चिकन को यहाँ पे भून लेना है। अच्छा, इसी दौरान जब चिकन की हम बुनाई कर रहे होंगे ना, तो इसी दौरान हमने इसके अंदर ना कुछ थोड़ा सा पानी शामिल करना है ताकि मसाले को ना जो इसके अंदर पानी इसका जो पहले हमने डाला था वो ड्राई हो चुका है और मसाला जलना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने इसके अंदर ना इसकी बुनाई वगैरह करने के बाद ना अच्छी तरह से फिर इस स्टेज पे आके हमने इसके अंदर टमाटर शामिल करने हैं। अब 2 अदर टमाटर मेरे पास बड़े साइज़ के, इसको छील के मैंने इसका बना लिया पेस्ट। ये टमाटर इसके अंदर शामिल कर देंगे। मेरे पास फ्रीज़र के टमाटर थे, मैंने पेस्ट बना लिया है। आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश टमाटर भी काट के डाल सकते हैं। अब टमाटर डालने के बाद तब तक भूनना है जब तक टमाटर यहाँ पे अच्छी तरह मेल्ट नहीं हो जाते। अब गंदम भी हमारी अच्छी तरह देखिए 8 घंटे हो चुके हैं। गंदम को पीस लेंगे और इसके अंदर हम गोश्त के अंदर हलीम का मसाला शामिल कर देंगे। गंदम का हमने बारीक पेस्ट बना लेना किसी भी ग्राइंडर के अंदर डाल के। अच्छा, यहाँ पे हलीम का जो मसाला है ना, ये इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, हलीम का मसाला शामिल करने के बाद बहुत ज़्यादा हमने इसकी बुनाइयाँ नहीं करनी, मसाले को हमने जलाना नहीं है। फिर इसके अंदर गंदम का पेस्ट शामिल कर देंगे। जो गंदम अभी मैंने आपको दिखाई थी ना, ये गंदम इसके अंदर शामिल कर देंगे इसका पेस्ट बना के। ये गंदम को भी मैंने तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए इसको भिगो लिया था। और दाल भी इसी तरह से मैंने अच्छी तरह भिगो के रखी हुई है। दाल का भी जब नंबर आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। दालों को भी हमने 2-3 पानी के साथ वॉश कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जनाब, अच्छी तरह से गंदम डालने के बाद इसको हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे मसाले को। फिर इसके अंदर हमने पानी शामिल करना है। अब हम यहाँ पे इसके अंदर 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों अब प्रेशर कुकर को हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसका वेट लगाएंगे। वेट जब चलना स्टार्ट हो जाए तो हमने इसको 15 से 17 मिनट पकाना है ताकि चिकन अच्छी तरह नरम हो जाए। दूसरा प्रेशर कुकर लेंगे, इसके अंदर दालें शामिल कर देंगे। दालों को 2-3 पानी के साथ अच्छी तरह वॉश कर लिया, धो लिया। इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है दालों के अंदर बहुत ज़्यादा, तो आपने इसको 2-3 पानी के साथ अच्छी तरह वॉश करना है। क्योंकि हलीम वगैरह जब हम पकाते हैं, दाल पकाते हैं, तो उसके अंदर अगर मिट्टी रह जाए तो उसका कोई भी हल नहीं होता और बहुत ज़्यादा मसला बनता है बाद में। तो यहाँ पे देखिए जी, दालें भी इसके अंदर डालने के बाद दालों के अंदर ना अब हमने खुला पानी डालना है। तकरीबन इसके अंदर 1.5 लीटर पानी शामिल कर देंगे। 1.5 लीटर पानी शामिल करने के बाद अब इसके अंदर नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अब यहाँ पे 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, प्रेशर कुकर के अंदर दाल पकाने का भी एक तरीकाकार होता है। हमने प्रेशर कुकर को यहाँ पे बंद करना है, इसके ऊपर वेट लगाना है। वेट लगाने के बाद हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाना है और हल्की आग पे पकाना है। जब इसके अंदर इसका वेट चलना स्टार्ट हो जाए तो आग को हल्का कर देना है। दूसरी तरफ हमारा चिकन भी सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से गल चुका है। इसको 17 मिनट के लिए मैंने पकाया और यहाँ पे देखें इसके अंदर जो गंदम है वो भी बिल्कुल अच्छे से गल गई है और चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। चिकन की मैं आपको कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखें, जब मैंने इसके अंदर चम्मच लगाया तो चिकन रेशा रेशा हो रहा है, तो इसको ठंडा करके हमने श्रेड कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा, चिकन को अच्छी तरह श्रेड करने के बाद इसका रेशा रेशा कर लेना है। इसके अंदर से हड्डियाँ वगैरह हमने निकाल देनी है। दूसरी तरफ दालों को भी तकरीबन पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो दालों का देखिए पानी का लेवल भी कम हो गया और दाल भी इसके अंदर अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई है। मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। ये देखिए साइडें वगैरह साफ़ कर लेंगे। कोई भी चीज़ जो है ना तो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए जनाब, दालों के अंदर ना चम्मच लेके ना इसके अंदर सारी दालें गल जाती हैं। चने की दाल जो होती है ना वो थोड़ी सी हार्ड होती है। तो अभी चम्मच के साथ मैंने इसको दबाया तो चने की दाल भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर इसको हमने ना एक खुले पतीले के अंदर शामिल करना है। क्योंकि कुकर का साइज़ छोटा है, इसके अंदर ये हलीम की प्रोसेसिंग नहीं होगी क्योंकि हमने इसको मज़ीद पकाना होता है।
तो अब इसके अंदर हमने ये ग्रेवी शामिल कर देनी है, जो गंदम वाली ग्रेवी है, चिकन की ग्रेवी है, ये इसके अंदर शामिल कर देनी है। अब ये ग्रेवी शामिल करने के बाद अच्छी तरह इसको हिला लेंगे। अच्छा जी, मिक्स करने के बाद ना अब हम इसका इंस्टेंट काम करेंगे। अब तो अब आपके पास ना दो तरीके हैं। या तो आप इसके अंदर घोटना चला लें, घोटने से आप इसको बारीक कर लें दाल को, उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है। लेकिन अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक बीटर है, मेरे पास देखिए इलेक्ट्रिक बीटर है, तो इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से मैं इसको यहाँ पे ना अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगा। अगर आपके पास कोई मदानी वगैरह है, मदानी से भी ग्राइंड हो जाएंगी। अच्छा, दालों को यहाँ पे हमने ग्राइंड करना है, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और दालें हमारी बिल्कुल अच्छी तरह ग्राइंड हो जाएंगी। इसमें हमारा टाइम भी काफ़ी सारा बच जाएगा और हमारी इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और बेहतरीन किस्म का हलीम भी हमें खाने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी, इसको इस तरह से हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना। 2-3 जगहों पे इस तरह इलेक्ट्रिक बीटर डालना है और अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, ताकि किसी भी जगह पे कोई भी दाल का दाना ना जो वो साबुत ना रहे। अब यहाँ पे देखिए इसकी कंडीशन, ठीक है, ये लिक्विड बन चुका है। अब इसके अंदर श्रेड किया हुआ चिकन शामिल करेंगे। चिकन के हमने रेशे कर लिए हैं। अब चिकन डालने के बाद ना अब यहाँ पे गेम स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ना हमने मीडियम फ्लेम पे इस हलीम को ना हमने अच्छी तरह पका लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास है ये घोटना है, ठीक है, घोटना है, मेरे पास मदानी है, लस्सी वगैरह बनाने वाली मदानी। तो ये मदानी आपने ले लेनी है और मदानी की मदद से या गोटे की मदद से ना इसको आपने इस तरह से हिलाते रहना है। अच्छा, ये हिलाने से ना, गोटा लगाने से ये होगा कि इसके अंदर एक तो इसका जो चिकन है ना वो खुल जाएगा, रेशा रेशा हो जाएगा, मज़ीद मतलब बेहतरीन हो जाएगा। और दाल भी जो हमारी है वो गाढ़ी हो जाएगी, हलीम भी हमारा बेहतरीन तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर ना इस स्टेज पे आके मैंने थोड़ा सा ना चिकन पाउडर शामिल कर दिया फ्लेवर के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जनाब, हमने हलीम को तकरीबन 15 मिनट के लिए पका लिया है। 15 मिनट के बाद जो हलीम है ना, देखिए गाढ़ा हो गया है, लेसदार हो गया है। इसकी लेस चेक करें, इसकी दार चेक करें, कितनी ज़बरदस्त तैयार हो गया हलीम हमारा। जब इसकी निशानी ये होती है कि इसके अंदर मोटे मोटे बबल बनना स्टार्ट हो जाते हैं और छींटे उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, उस स्टेज पे आके हमने इसका ना तड़का तैयार करना है। तड़का तैयार करने के लिए यहाँ पे कुकिंग ऑयल लेंगे तकरीबन को 5 से 6 टेबल स्पून। फिर इसके अंदर थोड़ा सा प्याज शामिल कर देंगे, एक छोटे साइज़ का प्याज, इसको रफली काट ली। ये प्याज शामिल करने के बाद प्याज को यहाँ पे ब्राउन करना है। इसी दौरान इसके अंदर कुछ साबुत हमने तेज़ वाली लाल मिर्चें शामिल कर देनी है। अच्छा, फिर इसके अंदर हम 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये गोल जो लाल मिर्च होती है ना, इसको सोड़ी की लाल मिर्च बोलते हैं, ये हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। अब लाल मिर्च शामिल करने के बाद लहसुन की भी बुनाई हो गई है, प्याज भी ब्राउन हो गया है। ये तड़का हम हलीम के ऊपर शामिल कर देंगे, इस तरह से डाल देंगे। इससे हलीम के अंदर ना 4 चांद लग जाएंगे। एक तो इसके अंदर खूबसूरती आएगी, दूसरा ये मुलायम होगा, तीसरा इसके अंदर चमक आएगी और टेस्ट पैदा होगा। तो सारी चीज़ें एक साथ ही आएंगी ये तड़का डालने से। अब यहाँ पे देखिए जनाब, बहुत ही बेहतरीन किस्म का, बहुत ही लेवल किस्म का हमारा हलीम तैयार हो चुका है। ये देखिए, आप किसी भी बाज़ार के हलीम से इसको कंपेयर करेंगे तो उससे अच्छा ये हलीम आप घर पे तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, मेरी इस वीडियो को फॉलो करते हुए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और अगर आपके पास कोई भी राय है, कोई भी आपके पास सजेशन है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर आप हमारी कोई भी रेसिपी बना के हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम करके हमें वो रेसिपी सेंड कर सकते हैं, हमारे साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं, पिक्चर शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अदरक डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसके ऊपर आप लेमन और चाट मसाला भी डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पे देखिए बेहतरीन किस्म का ज़बरदस्त हलीम हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए, इसकी आप धार चेक करें, धार बिल्कुल नहीं टूट रही, इसी तरह से इसकी धार होनी चाहिए, इसके अंदर लेस होनी चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।